पौराणिक गाथा क्यों पिया श्री कृष्ण ने राधा के पैरों का चरणामृत। चरणामृत से संबंधित एक पौराणिक गाथा काफ़ी प्रसिद्ध है जो हमें श्री कृष्ण एवं राधा जी के अटूट प्रेम की याद दिलाती है। कहते हैं कि एक बार नंदलाल काफ़ी बीमार पड़ गई। कोई दवा या जड़ी बूटी उन पर बेअसर साबित हो रही थी। तभी श्री कृष्ण ने स्वयं ही गोपियों से एक ऐसा उपाय करने को कहा जिसे सुन गोपियां दुविधा में पड़ गई। दरअसल श्री कृष्ण ने गोपियों से उन्हें चरणामृत पिलाने को कहा। उनका मानना था कि उनके पास परम भक्त या फिर उनसे अति प्रेम करता है, उनकी चिंता करता है। यदि उसके पाँव को धो के लिए इस्तेमाल जल को वे ग्रहण कर ले तो वे निश्चित ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी ओर गोपियां और भी चिंता में पड़ गई कि श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के बेहद महत्वपूर्ण थे। वे सभी उनकी परम भक्त थी, लेकिन उनसे इस उपाय के निष्फल होने की चिंता सता रही थी। उनके मन में बार बार यह आ रहा था कि यदि उनके मन में किसी में भी एक गोपी ने अपने पाँव के इस्तेमाल से चरणामृत बना लिया और श्री कृष्ण को पाने के लिए दे दिया तो वह परम भक्त कार्य तो कर देगी, लेकिन किन्हीं कारणों से काना ना ठीक हो तो उन्हें नरक भोगना पड़ेगा। अब सभी गोपियां व्याकुल होकर श्री कृष्ण की ओर ताक रही थी कि किसी अन्य उपाय के बारे में सोच ही रही थी कि वहां श्री कृष्ण की प्रिय राधा आ गई। अपने श्री कृष्ण को इस हालत में देख के राधा ने जैसे प्राण ही निकल गए हो। जब गोपियों ने श्री कृष्ण द्वारा बताया गया उपाय राधा को बताया तो राधा ने एक क्षण भी व्यर्थ करे बिना उसे उचित समझा। जल्द ही उसके पाँव के धोकर चरणामृत तैयार कर श्री कृष्ण को पिलाने के लिए आगे बढ़ी। राधा जानती थी कि वो क्या कर रही है। जो बात अन्य गोपियों के लिए भय का कारण थी, ठीक वही वह राधा को मन में था कि लेकिन कृष्ण को वापस स्वस्थ करने के लिए वह नरक में जाने के लिए भी तैयार थी। आखिरकार कारणा ने चरणामृत ग्रहण किया और देखते ही देखते वो ठीक हो गए, क्योंकि वह राधा ही थी जिन्हें प्यार एवं सच्ची निष्ठा से श्री कृष्ण तुरंत ठीक हो गए। अपने कृष्ण को निरोगी देखने के लिए राधा जी ने एक बार भी स्वयं के भविष्य की चिंता नहीं करी और उनका धर्म था। बोलिए राधे कृष्णा।